तू यहाँ फंसा हुआ था, तब भी तूने अपने बेस्ट फ्रेंड को एक कॉल करना तक जरूरी नहीं समझा? इतना पराया कर दिया तूने मुझे? ऋषि ने उदासी भरे स्वर में कहा तो आदित्य नजरें चुराते हुए बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुझे तकलीफ नहीं देना चाहता था। तकलीफ तो तू दे ही चुका है, ऋषि ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। उन दोनों में फिर से पुरानी बातों को लेकर झगड़ा ना शुरू हो जाए, इसीलिए कृति बीच में बोल पड़ी। ए गाइस, आई थिंक हमें चलना चाहिए। यश और वैसे भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़कर यहाँ आया हूँ, ऋषि ने कहा तो कृति ने हैरानी से पूछा, कौन सा काम? वो घर पहुंचकर पता चल जाएगा, ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा। घर? अतिरेक ने चौंक कर पूछा। ऑफ कोर्स घर, मैं आज तो तुम सबको कहीं नहीं जाने दूंगा, आज तो तुम सबको मेरे घर पर ही रुकना होगा, ऋषि ने जिद करते हुए कहा तो आदित्य सोच में पड़ गया। इसके घर मतलब फिर से सनाया की यादें? नहीं, मैं नहीं आ रहा हूं, तू इन सबको ले जा और मुझे बस हाईवे तक छोड़ दे, आदित्य ने नजरें चुराते हुए कहा। मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं तुझे बता रहा हूं, तुम सब मेरे घर पर चल रहे हो एंड दैट्स फाइनल, ऋषि ने गंभीर होकर कहा। इससे पहले आदित्य कुछ कहता, आरोही बोल पड़ी। अगर ऋषि इतना कह रहा है तो हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए, और वैसे भी एक रात में कुछ नहीं हुआ जा रहा है। हाँ भैया, आरुधि सही कह रही है, आदित्य ने भी आरोही की बात पर सहमति जताई। हाँ यार चल ना, वैसे भी हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे, हमारी कार भी तो खराब है ना, कुणाल ने कहा तो आदित्य एक गहरी सांस लेते हुए बोला। ओके, जैसे तुम सबकी मर्जी। सब कार में बैठ गए और थोड़ी देर में सब ऋषि के घर पहुंच गए। ऋषि के घर का नजारा देखते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऋषि का घर बिल्कुल महल की तरह सजाया गया था। उसके घर पर काफी भीड़ भाड़ भी थी। पहली नजर में तो पता चल रहा था कि जैसे किसी बड़े समारोह की तैयारियां चल रही है। ऋषि, आज तेरा बर्थडे है क्या? कृति ने हैरानी से पूछा तो ऋषि हंसते हुए बोला, नहीं, आज मेरी एंगेजमेंट है, मेरी गर्लफ्रेंड रूही के साथ। व्हाट? और तू अपनी जिंदगी का इतना खास दिन छोड़कर हमें उस जंगल में लेने के लिए आया था? कृति ने चौंक कर कहा तो ऋषि आदित्य की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, तुम्हें प्रॉब्लम में देखकर मैं कोई खुशी कैसे एंजॉय कर सकता था? ऋषि की बात सुनकर आदित्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो तुरंत ऋषि के गले से लग गया। आई एम सॉरी भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे, तू हमेशा मेरी मदद करता रहा, पर मैं हमेशा तुझे गलत ही समझता रहा, आदित्य ने नम आंखों से कहा तो ऋषि की भी आंखें नम हो गई। उसे कस के पकड़ते हुए बोला, बस बस साले, अब फिर से रुलाएगा क्या? फिर भी यार, मेरी वजह से तेरा इतना स्पेशल दिन खराब हो गया, आदित्य ने नजरें झुकाकर कहा तो ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, किसने कहा? इनफैक्ट तेरे आने से तो अब ये दिन कंप्लीट होगा। खराब तो तब होता जब मेरी एंगेजमेंट में मेरा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं आता। उन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर होते देख बाकी सब भी बहुत खुश हो गए। अब क्या सबका यहीं गेट पर खड़े रहने का इरादा है? चलो सब अंदर, ऋषि ने हंसते हुए कहा। सब खुश होकर अंदर जाने लगे, पर आदित्य के कदम आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। बढ़ते भी कैसे? इस घर से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। यही तो वो जगह थी जहां वो पहली बार सनाया से मिला था। सारी पुरानी यादें एक एक करके उसके सामने आने लगी। तभी अचानक उसके मन में ख्याल आया कि कहीं सनाया भी तो यहाँ नहीं आई है। ये सोचते ही उसके कदम आगे बढ़ने की जगह पीछे हटने लगे, और तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आदित्य ने चौंक कर पीछे पलटकर देखा, आरोही खड़ी थी। घबराइए मत, हम सब आपके साथ हैं, आरोही ने मुस्कुराकर कहा तो आदित्य थोड़ा सा डरते हुए बोला, पर आदित्य की हालत देखते ही ऋषि समझ गया कि वो क्या सोच रहा होगा। इसीलिए वो उसकी बात खत्म होने से पहले ही बोल पड़ा, तू घबरा मत, वो यहाँ नहीं है और कभी होगी भी नहीं, क्योंकि वो मुझसे सारे रिश्ते पहले ही तोड़ चुकी है। ऋषि की बात सुनकर आदित्य बिना कुछ कहे अंदर चला गया। उसे सनाया से तो छुटकारा मिल ही गया था, पर उसकी यादें अभी भी आदित्य को परेशान कर रही थी। आदित्य की हालत देखकर कुणाल उदास होकर अतिरेक से बोल पड़ा, यार कुछ करना पड़ेगा, मैं आदि को ऐसे नहीं देख सकता। फिकर नॉट भाई, मैं हूं ना, मेरे होते हुए कोई उदास रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, अतिरेक ने मुस्कुरा कर कहा। बाकी सब भी आदित्य के साथ अंदर आ गए। ऋषि उन सबको अपने परिवारजनों से मिलवाने लगा। आदि और ऋषि के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई। ये जानकर ऋषि के परिवार वालों को बहुत खुशी हुई। उन सबको भी ऋषि के परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बेटा, तुम सबने तो आज यहाँ आकर इस फंक्शन को और ज्यादा यादगार बना दिया है, ऋषि की मां ने खुश होकर कहा, और फिर ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, तू अब इन्हें इनके कमरे दिखा दे ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाए, फंक्शन बस शुरू ही होने वाला है। हाँ गाइस, चलो मैं तुम सबको तुम्हारे कमरे दिखा देता हूँ। और हाँ, एक जरूरी बात, आज की पार्टी का थीम रेड एंड ब्लैक है। आई मीन लड़कियां रेड ड्रेस पहनेगी और लड़के ब्लैक।
ऋषि ने उन सबको उनके कमरे दिखा दिए और सब अपने कमरे में आकर तैयार होने लगे।